फाइनल वर्ड्स आपके एक मैसेज जो गीता जयंती महोत्सव के ऑडियंस को आप देना चाहते हैं, जो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अब आइए। हम जो मैसेज देने चाहते हैं वो इतना टाइम में नहीं हुआ। हम जो 7 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, फैटिंग ना हो जाए। तो मैंने आज देखिए ये बड़ा इसलिए कि ये यहाँ पे बॉम्बे में रोज़ कुछ ना कुछ मुझे तो मालूम है ही, और अलग अलग मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों के पास जाकर और मालूम पड़ा, क्योंकि हमारा योगेश लाखानी को पास भी मैं जाना करता हूँ, वहाँ पे भी देखा मैं रोज़ इतना बिजी है, रोज़ इवेंट है यहाँ पे बॉम्बे में। तो मैं सोचे 7 दिन करूँ, 7 डेज करूँ, तो गीता 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 हर जगह में हुआ, गीता जयंती कुछ हो, एक हाउलिंग हो, एक अंदर में जाए, फिर हम लेके दूसरा शहर में जाएंगे, दूसरा कुछ करेंगे, ये है। और ये सब आएंगे, मेरा प्रॉमिस है। जो मैं कुछ अच्छा संदेश समाज को देंगे, यंगस्टर को देंगे, बहुत कुछ अच्छा से कर सकते हैं। अभी देखिए अभी कितना स्पिरिचुअल फॉलोअर्स हो गया आजकल इंडस्ट्री का भी मैंने देखा, फिल्म इंडस्ट्री का सब लोग फॉलोअर्स, सब मेडिटेशन कर रहे हैं सब। अभी देखिए ये भी आ रहा है, आप सब जानते हैं इनको। गीता जयंती 1 दिसंबर की है और गीता जयंती के शुभ अवसर पर 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन करे जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला के अंदर हम भागवत प्रभु और हम लोग सब आ रहे हैं। 3 और 4 तारीख को आपके शहर में, मुंबई में विष्णु मैदान, आपको एड्रेस बता देते हैं, मुंबई के विष्णु मैदान गोरेगांव वेस्ट में होने वाला है ये गीता जयंती का महोत्सव। तो आप सब जरूर आइएगा, आइए मिलकर भगवत गीता को जाने समझे, जीवन में लगाएं। बहुत सारा कीर्तन करेंगे, भगवत गीता के बारे में जानेंगे और आपको ऐसी नॉलेज देंगे जिससे आप जीवन भर याद रखोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। हरे कृष्णा। मेरा अभी इनविटेशन बन गया, ये मैं सबको भेज रहा हूँ, यही आपका इनविटेशन है। Sure, everybody would love to be a part of such a beautiful event. We close this press conference at this note, and may I request everyone to just step forward and do a group picture. No fees. There is a donation which people can give if they want. If not, there's a free entry for all, and we request everyone to come with their families and experience the Gita Sar there. I would like Atirya Dasgupta to say a few words. First of all, Hare Krishna to all of you. Hare Krishna. Yes. So how many of you believe in Gita? And how many of you are a big follower of Lord Krishna? Over here. All of you. All of you believe in Krishna. And Shiva. Everything. Okay. I believe in Lord Krishna because he is the main hero over here in this event. Okay. And for us, he's everything, like a friend, a father, a mother, or anything. In any form, you can remember him, and wherever you go, you see him. Everywhere you go, you see him. So, I want to say that the youth should
important to know about him, as he's a very he's in every form actually. He's everywhere. So because of that, like you should always know Gita. You should learn Gita. For today's generation, it is very important to learn Gita. You know, because people in different places, different culture, they think about different things, right? So I believe that everywhere he's there. So you can आपको जैसा अच्छा लगे वो आप वैसे उनको याद कर सकते हैं. आप गीता पढ़ते हो मैम? आप जी गीता बिल्कुल पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझती हूँ because I'm from today's generation and our generation they feel that it's very difficult to understand Gita in Sanskrit language, you know. So हिंदी इंग्लिश सब में आती है, लैंग्वेज कम तो है. yes, definitely, but to understand, it's not a like easy task to understand Gita, you know, that way. So we want our generation to know in our way, you know, Gita. So that's our message to today's youth. Thank you, Tina, that's very well said. I'm welcoming Mr. Yogesh Lakhani on stage. बहुत अच्छा लग रहा है. सेकंड चीज़ कि अभी मतलब किसी ने पूछा कि गीता की अंडरस्टैंडिंग को लेके मैंने गीता पढ़ा हुआ है और गीता समझने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप गीता ओपन कर रहे हैं तो अपने आप को अर्जुन समझिए और आप उसके एक एक श्लोक को आप ये समझेंगे कि श्री कृष्ण आपसे बातें कर रहे हैं उसमें कि मतलब आप एक तरीके से अगर आप ये पढ़ें उसको ऐसे मत सोचिए कि वो कोई ग्रंथ है हमारे हिंदुइज्म का बहुत पुराना, वैसे पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से जाएगा वो. अगर आपको गीता पढ़ना है तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि हम सब अपने जीवन में अर्जुन हैं. हमारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी अर्जुन की थी, वही परिस्थितियां वही परेशानियां कि युद्ध कैसे करें. तो ये जीवन भी हमारा एक युद्ध है और इस जीवन को सफल बनाना है तो गीता को आपको पढ़ना है अगर तो अर्जुन समझिए खुद को और श्री कृष्ण आपको आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे. मैं इस जनरेशन से हूँ, मुझे बहुत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स अपने कल्चर को छोड़ दें. जैसा कि सर ने शुरू में कहा आपको वेस्टर्न पहनना, आप वेस्टर्न पहनो, आपको वेस्टर्न गाने सुनने हैं वो भी सुनो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है. अगर वो आप भूल रहे हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि आप मॉडर्न हो जा रहे हो, फिर तो आप समय के साथ मतलब खत्म ही हो जाओगे. तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बट अपने कल्चर को भी याद रखो, संस्कार को याद रखो, तो जीवन और भी आसान हो जाता है. बहुत ही सिंपल है सब. Thank you, Ashwini. Thank you so much. Very well said. Before we proceed, I'm welcoming Shahid Malia. A warm round of applause.